जोशीमठ में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। घरों में आई दरारें धीरे धीरे चौड़ी हो रही हैं। प्रशासन लोगों को राहत कैंप में पहुंचाने में लगा हुआ है। वहीं आज एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान सीएम धामी प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। वहीं राज्य सरकार की एक्सपर्ट टीम आज से अपनी जांच शुरू कर देगी। एक्सपर्ट टीम घरों की जांच करके होने वाले नुकसान का आकलन करेगी, जिसके बाद सरकार को उनकी संपत्ति का मुआवजा तय करना होगा। वहीं होटल मलारीना और माउंट व्यू तोड़ने का काम जारी है। सीबीआरआई की निगरानी में दोनों होटल्स को डिसमेंटल किया जा रहा है, क्योंकि होटल पहाड़ी के किनारे की तरफ है और ऐसे में बुलडोजर से होटल को गिराया गया तो उसके मलबे की जद में सैकड़ों घर आ सकते हैं। इसीलिए प्रशासन संभल कर इसे डिसमेंटल कर रहा है और अब तक जोशीमठ के दरार वाले इलाकों से करीब 1085 लोग राहत कैंप पहुंच चुके हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सुरक्षित इलाकों में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, लेकिन हर दिन बढ़ती दरारों से लोगों के दिलों में एक डर बना हुआ है कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ये दर्द है जोशीमठ के हर उस इंसान का जो आज अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं। इन लोगों पर आसमान से आफत नहीं आई, बल्कि इनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। जिस नींव पर सपनों का महल बनाया था, वो आज इंच दर इंच दरकता जा रहा है। पर जोशीमठ में इस तरीके से घरों पर क्रॉस के निशान है और क्रॉस के निशान की वजह अंदर इन तस्वीरों से आपको समझ आ जाएगी कि जब अचानक से दरारें आई तो पूरे के पूरे घर ऐसे डैमेज हो गए। वहां जाना भी सेफ नहीं है। हम आपको यहां से दिखाएंगे, पूरी दीवार टूट गई है, जमीन नीचे धंस गई है और पूरा घर, ये घर इस वक्त टेढ़ा है। जो आप सामने रसोई देख रहे हैं, एक तरफ झुक गया है सब कुछ। कभी भी मकान गिर सकता है, इस कंडीशन में ये मकान है। राज्य सरकार इन बेघर हुए लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिला रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ में कैंप कर रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम धामी जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम धामी जल्द ही जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं जोशीमठ के हालात की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जोशीमठ पहुंच गई है, जो प्रभावित इलाकों का सर्वे कर सीएम धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड सरकार जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किराए के मकान में रहने के लिए मिलने वाली राशि को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को 6 महीने के बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। रिलीफ कैंप के तौर पर होटल में रहने के लिए किराया दिया जा रहा है। प्रभावित हर व्यक्ति को रोजाना 450 रुपए खर्च के लिए दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पशुओं को शिफ्ट करने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है। 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है। जोशीमठ के साथ ही अब धामी सरकार पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर एक्शन प्लान बना रही है। कल हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड कैबिनेट ने लोगों के पुनर्वास के लिए 5 जगहों पर जीएसआई के सर्वे को मंजूरी दी है। प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों के धारण क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। जोशीमठ की तलहटी में अलकनंदा नदी से भू कटाव को रोकने के लिए काम किया जाएगा। जोशीमठ में हर दिन बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन तेजी से लोगों को शिफ्ट करने में लगा है। अब तक 1085 लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा चुका है। साथ ही 62 परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए की मदद दी गई है। जोशीमठ में दरारें भले ही चौड़ी हो रही हों, लेकिन यहाँ की जमीन से रिस रहे पानी का फ्लो अब कम हो गया है।
पहले तेजी से 2 तारीख के बाद क्रैक्स डेवलप हुए थे, 2 के बाद और उसके कुछ दिनों में, तो उसमें एक ठहराव आया है। जो पहले लगातार क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे वो उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, और जो पानी का रिसाव भी था जेपी टाउनशिप के नीचे वो भी काफ़ी अब कम हो गया है। जहां 2 तारीख और 3 तारीख को 550 एलपीएम था, आज के दिन में वो 177 एलपीएम है। 185 फैमिलीज हैं जो प्रभावित हैं, जिनको अस्थायी रूप से जो रिलेटिवली सेफर एरियाज हैं वहां पर रिलीफ कैंप्स जो स्थापित किए गए हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है, और अभी तक उनमें से 62 फैमिलीज को ये राहत धनराशि वितरित की जा चुकी है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सभी प्रभावित परिवारों को ये धनराशि जल्द से जल्द हम वितरित करें। जोशीमठ के नीचे जमीन में क्या हो रहा है, इसकी एक्सपर्ट्स और जियो साइंटिस्ट जांच कर रहे हैं, लेकिन इसरो की एक रिपोर्ट ने जोशीमठ के लोगों को और भी डरा दिया है। इसरो की इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के पहले हफ्ते के 12 दिनों के दौरान ही जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गई है। इतना ही नहीं, इसरो की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में बताया गया है कि पिछले साल अप्रैल से नवंबर के दौरान इस इलाके की पहाड़ी जमीन 9 सेंटीमीटर तक धंस चुकी है। जोशीमठ में इस धंसाव का सबसे ज्यादा असर नरसिंह मंदिर और हेलीपैड के पास दिख रहा है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ का एक बड़ा भूभाग पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर या कहें कि 2.1 इंच तक खिसक गया है। जोशीमठ की आबादी 30,000 है। अभी दरारें 700 घरों के आसपास है। तो क्या यह समझा जाए कि एक बड़ी त्रासदी का ट्रेलर भर है? जोशीमठ में आई दरारों की इस मुसीबत के लिए यहाँ के लोग एनटीपीसी और इस इलाके में चल रहे दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन पहले एनटीपीसी ने दरारों के लिए टनल के निर्माण को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया था, और अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया है कि जोशीमठ में जमीन का धंसाव ऑल वेदर रोड की वजह से नहीं हो रहा। जोशीमठ में भू धंसाव की वजह का पता लगाने के लिए 8 इंस्टीट्यूट स्टडी कर रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन जोशीमठ में जो लोग रह रहे हैं उनमें खौफ है। मनोहर बाग का पूरा इलाका डेंजर जोन में आ गया है। घरों पर लाल क्रॉस के निशान लगे हैं। घरों में पड़ी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। जमीन धंस रही है। डर की वजह से लोगों ने अपने घरों का कुछ सामान सड़क पर रख दिया है, तो कुछ सामान ढोकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है मनोहर गांव में, और इस तरीके से आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। लोग, क्योंकि इस पूरे गांव को डेंजर घोषित कर दिया गया है, यहां पर जमीन लगातार खिसक रही है। जो मकान है वहां से लोग अपने फ्रिज सिलेंडर लेकर बाहर आ रहे हैं, घरों से निकलने को मजबूर हैं, अपना आशियाना छोड़ के, क्योंकि जो इनका आशियाना था, जिस तरीके से यहां पर एक त्रासदी जैसी स्थिति है, घरों में दरारें पड़ गई हैं, तो लोग अपने सामान को लेकर कहीं और जाने को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सामने अब सबसे बड़ा संकट भविष्य का है। लोगों को चिंता है कि उनके बच्चों का क्या होगा। इतनी मेहनत से बनाया, हमने बनाया, बच्चों ने बनाया, इतनी मेहनत से कर दिया, कहाँ जाएंगे बच्चे? अपने रोजगार भी गया, अपनी रोजी रोटी सब कुछ चले गए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जोशीमठ की यह हालत आज किस वजह से हुई, इसकी जांच हो रही है, लेकिन शुरुआती सर्वे के बाद उन होटलों को धीरे धीरे गिराने का काम चल रहा है जिनकी जद में सैकड़ों घर हैं। जोशीमठ के 2 होटलों, होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को गिराने का काम जारी है। इन्हें डिमोलिश नहीं, डिसमेंटल किया जा रहा है, यानी ईंट दर ईंट तोड़ा जा रहा है। ये आप छत देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर स्ट्रक्चर था उसके ईंट के हिस्से को जो है तोड़ दिया गया है। बाकी लोहे को हिस्सों को काटने के लिए गैस के सिलेंडर है। यहाँ मल्लारी होटल जो है, इसकी छत के ऊपर लगी टीन शीट को हटा दिया गया है। अंदर के सारे लूज सामान को निकालकर बाहर किया जा रहा है, जिसमें अलमीरा, बेड, सामान, टंकियां, ये सब बाहर निकाल के रखा गया है। जोशीमठ पर खतरा कितना बड़ा है, ये तो अब कई रिपोर्ट्स से साफ हो चुका है। ऐसे में अगर जल्दी ही जोशीमठ को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जोशीमठ का क्या होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।